दोस्तों, देखते हैं आज का पंचांग। आज फ्राइडे है, डेट 9 फरवरी 2024। तो जल्दी से आइए जानते हैं कि आज क्या ऑस्पिशियस है, क्या इनऑस्पिशियस है। पंचांग के पांचों अंग क्या कहते हैं। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियोस में बताया आपको, शक संवत 1945 चल रहा है, विक्रम संवत 2080 चल रहा है। पूर्णिमांत मंथ माघ, अमांत मंथ पौष, और जो पक्ष चल रहा है वो कृष्ण पक्ष चल रहा है, मीन्स डार्क मून। आज सूर्योदय 7:05 पर दिल्ली में होगा और सूर्यास्त शाम को 6:06 पे। चंद्रोदय आज नहीं है क्योंकि आज, अभी हम आगे देखेंगे, आज चतुर्दशी भी है और अमावस्या भी आज लग रही है। अमावस्या आज 6 तिथि मानी जाएगी क्योंकि आज अमावस्या सूर्योदय के समय नहीं लग रही है। और कल मीन्स दिनांक 10 फरवरी या 10 फरवरी 2024 को प्रथमा तिथि यानी कि फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ स्टार्ट हो जाएगा। तो इसलिए अमावस्या तिथि की 6 है। ठीक है, तो हम आज दोनों तिथि के बारे में डिस्कस करेंगे, चतुर्दशी और अमावस्या। ठीक है, तो अमावस्या के दिन चंद्रोदय नहीं होता है, बाकी 29 डेज चंद्रोदय होता है। चंद्रास्त मीन्स मून सेट जो होगा शाम को 5:27 पे होगा। तो दोस्तों, चतुर्दशी है आज, सुबह 8:02 तक चतुर्दशी रहेगी, यानी कि सूर्योदय के समय जो तिथि है चतुर्दशी तिथि है। तो ज्यादातर हम नॉर्थ इंडियंस क्या करते हैं कि जो सूर्योदय के समय तिथि होती है उसको हम पूरे दिन की तिथि मानकर चलते हैं। अमावस्या तिथि 8:02 के बाद लग जाती है, जो कि सुबह 4:28 10 फरवरी तक चलेगी। मीन्स अगले दिन सूर्योदय होने से पहले ही अमावस्या तिथि की समाप्ति हो जाएगी। इसीलिए सूर्योदय पे शुरू नहीं हो रही है और अगले सूर्योदय के बाद खत्म नहीं हो रही है, इसलिए इस तिथि को क्षय तिथि कहते हैं। तो अमावस्या की क्षय है। चंद्रमा मकर राशि में है, सूर्य राशि जो है सूर्य भी मकर राशि में स्थित है। आज का जब हम चार्ट देखेंगे तो देखेंगे चंद्रमा और सूर्य दोनों मकर राशि में हैं। जो योग बन रहा है आज शाम 9 फरवरी की शाम 7:07 तक व्यतिपात योग रहेगा, जो कि अशुभ माना जाता है। और उसके बाद शुरू हो जाएगा वरियान योग, जो कि 2:54 10 फरवरी तक चलेगा। ये एक शुभ योग माना गया है, तो इसमें हम कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। जो करण हैं वो आज आपको देखने को मिलेंगे कि 9 फरवरी से लेकर के 10 फरवरी की सुबह तक जो करण है, 4 करण आ रहे हैं और चारों करण अशुभ हैं। शकुनी जो कि 8:02 तक रहेगा। यहाँ पर जो भी हमने समय दिया है उस समय पे वो चरण या वो योग या नक्षत्र समाप्त हो जाएगा। उसके बाद अगले चरण, अगले नक्षत्र की या अगले करण की या अगले योग की शुरुआत होगी। चतुष्पाद जो करण है वो शाम को 6:17 तक आज चलेगा। नाग करण 4:28 सुबह 10 फरवरी तक चलेगा। उसके बाद किंस्तुग्न करण स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आइए नजर डालते हैं नक्षत्र। तो आज जो नक्षत्र है वो श्रवण नक्षत्र है। आपने देखा था कि 8 तारीख को मीन्स कल जो निकल गया है, 8 तारीख को श्रवण नक्षत्र 7:34 तक था। 9 फरवरी सुबह मीन्स रात में स्टार्ट हुआ होगा 8 फरवरी से, और 7:34 9 फरवरी तक सुबह उसका पहला चरण था। उसके बाद उसका दूसरा चरण 12:54 तक रहेगा दोपहर, शाम 6:12 तक तीसरा चरण, और रात को 11:29 तक चौथा चरण। क्योंकि हम सूर्योदय से अगले सूर्योदय की बात करते हैं, तो आज रात में चौथा चरण श्रवण नक्षत्र का
समाप्त हो जाएगा। तो इसके बाद जो नक्षत्र आता है धनिष्ठा नक्षत्र आता है। तो धनिष्ठा नक्षत्र के अगली सुबह जो फरवरी की होगी 4:46 तक, वहां तक पहला चरण चलेगा। उसके बाद उसका दूसरा चरण स्टार्ट हो जाएगा, जो कि अगले सूर्योदय में आता है। तो हम अगले दिन के पंचांग के बारे में उसके डिस्कस करेंगे। श्रवण नक्षत्र और धनिष्ठा नक्षत्र दोनों नक्षत्र शुभ माने गए हैं, इसमें कोई भी शुभ कार्य शुरू किया जा सकता है। तो दोस्तों, अग्निवास आज सुबह 8:02 तक पृथ्वी पे रहेगा। मीन्स 8:02 तक आप हवन इत्यादि कर सकते हैं। उसके बाद अग्निवास आकाश में होगा, तो हवन करना वर्जित माना गया है। दिशाशूल पश्चिम की तरफ है, तो आज अगर आप पश्चिम की तरफ यात्रा कर रहे हैं तो उस यात्रा को ना करें, अथवा उसका उपाय करते हुए यात्रा शुरू करें। शुभ समय जो ऑस्पिशियस टाइमिंग्स हैं आज की, अमृत काल दोपहर 2:17 से 3:42 तक रहेगा। गोधूली मुहूर्त 5:51 से शाम को 6:15 तक चलेगा। विजया मुहूर्त दोपहर 2:24 से 3:08 तक। निशिता मुहूर्त जैसा कि हमने आपको बताया मध्य रात्रि में आता है, तो ये मध्य रात्रि 10 फरवरी शुरू हो जाएगी 12:09 से सुबह 1:01 तक चलेगा। अभिजीत मुहूर्त आज 12:14 से 12:57 तक रहेगा। तो अभिजीत मुहूर्त अगर कोई भी शुभ मुहूर्त नहीं मिलता है तो हम वो कार्य अभिजीत मुहूर्त में कर सकते हैं, जो कि आज इनऑस्पिशियस टाइमिंग्स हैं। अशुभ समय है राहु काल 11:14 सुबह से 12:35 दोपहर तक चलेगा। यम घंटा 3:19 से 4:41 दोपहर। गुली काल सुबह 8:30 से सुबह 9:52 तक। और दूर मुहूर्त 9:19 से 10:03 तथा 12:57 से 13:41 मीन्स दोपहर तक रहेगा। तो इन ऑस्पिशियस टाइमिंग्स में हम कोई भी शुभ कार्य नहीं करते हैं। जैसा कि हमने पहले बताया, राहु काल और यम घंटा को तो जरूर आप अवॉइड करें, इग्नोर करें, क्योंकि उसमें आपको कोई शुभ कार्य शुरू नहीं करना है। अब आइए आज देखते हैं भूमि पूजन मुहूर्त है, तो आज के दिन भूमि पूजन मुहूर्त नहीं है। संपत्ति क्रय मुहूर्त भी नहीं है, मीन्स आप आज कोई भी प्रॉपर्टी परचेज करने का मुहूर्त नहीं है। व्हीकल परचेज मुहूर्त भी नहीं है। इसके बाद देखते हैं कि आज दिल्ली में सूर्योदय के समय जो चार्ट या कुंडली बन के आती है वो क्या है। तो लगन है मकर राशि। मकर राशि में सूर्य, मंगल, बुध और चंद्रमा, इन 4 ग्रह उपस्थित हैं। दूसरे घर में शनि है, तीसरे घर में राहु है, चौथे घर में गुरु की उपस्थिति है, और 9वें घर में केतु और 12वें घर में शुक्र है। तो जैसा कि मैंने बताया कि सुबह 8:02 से अमावस्या स्टार्ट हो रही है, और ये माघ महीने की अमावस्या है, तो इसको हम मौनी अमावस्या के रूप में भी जानते हैं। नॉर्थ इंडिया में मौनी अमावस्या को आम लोग, आम जनता क्या करती है कि सुबह उठकर बिना कुछ किसी से बात के हुए ईश्वर के ध्यान में लगन मगन रहते हुए स्नान आदि करके पूजा पाठ करके उसके बाद ही एक दूसरे से बोलना शुरू करते हैं। तो ये मौनी अमावस्या ऊर्जा संचित करने के रूप में और आपको ईश्वर से ध्यान लगाने के रूप में बहुत ही शुभ मानी जाती है। क्योंकि श्रवण नक्षत्र है, मौनी अमावस्या है और व्यतिपात योग है, जैसा कि अभी हमने पहला बताया, तो इन तीनों के संयोग से महोदय नाम का पुण्य योग बन रहा है। आज के दिन तीर्थ स्थानों पर जैसे हरिद्वार हो गया, बनारस हो गया, गंगा तटों पर लोग स्नान करते हैं, वस्त्र दान करते हैं, अन्न दान करते हैं। और चूंकि अमावस्या तिथि है तो पितरों का तर्पण भी आज के दिन किया जाता है। उसके बाद ब्राह्मण भोज करा के, ये सब अगर आप कार्य करते हैं, कर्म करते हैं, तो अच्छे फल की प्राप्ति होती है। आप देखेंगे इसमें कि ये जो गुरु है,
इसकी 9वीं दृष्टि शुक्र पे पड़ रही है। तो गुरु की 9वीं दृष्टि शुक्र पे पड़ने से तथा शनि नीच की दृष्टि के प्रभाव से, गुरु पर शनि का जो है, गुरु पर ये जो यहाँ पर सैटर्न है, तो सैटर्न की ये पहली, दूसरी और तीसरी तीसरी दृष्टि पड़ रही है शनि की गुरु पे। शनि नीच का है, नीच दृष्टि है, क्योंकि यहाँ पर ये मेष राशि में गुरु बैठा हुआ है, तो इसकी दृष्टि नीच की मानी जाती है। तो इसके प्रभाव से विश्व में या फिर युद्ध जैसी स्थितियां पैदा होती हैं, जन धन हानि का भय बना रहता है। आज के इस इन विभिन्न योग के हिसाब से हमें कह सकते हैं कि किसी भी देश में छत्र भंग हो सकता है, मीन्स राजा की कुर्सी जा सकती है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे पड़ोसी देश में इलेक्शंस हो रहे हैं, तो वहां पर छत्रभंग का योग बना हुआ है। तो दोस्तों, हमने बताया था कि आज सुबह 8:02 तक चतुर्दशी है। तो ये कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी है। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का स्वामी रुद्र हैं। रुद्र भगवान शिव का रूप माने जाते हैं। तो ये आध्यात्मिक अभ्यास के लिए, शिव की पूजा करने के लिए और अपनी समस्याओं पर कैसे हम उनको काबू पाएं, कैसे हम समस्याओं को से निपटारा पाएं, आज के लिए अच्छा रहता है। चतुर्दशी तिथि विवाह या शुभ समारोह के लिए अच्छी नहीं मानी जाती। कृष्ण पक्षी चतुर्दशी तिथि यह एक रिक्ता तिथि होती है। रिक्ता तिथि एकांत, शांति और त्याग का प्रतीक होती है। इस तिथि में जन्म लेने वाले जातक आमतौर पर दूसरों के प्रति स्नेह और समर्पण की भावना रखते हैं। ये अपना अधिकतर समय सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को उठाते हुए सोशल हेल्प करते हैं और सोशल सर्विसेज हमेशा देते रहते हैं। हमने यहाँ पर पूर्णिमा और अमावस्या दोनों लिखा हुआ है, तो शुक्ल एंड कृष्ण पक्ष दोनों का विवरण इसमें हमने दे रखा है आपकी जानकारी के लिए। लेकिन चूंकि आज अमावस्या तिथि है, तो हम सिर्फ अमावस्या तिथि के बारे में आपसे डिस्कस करेंगे। अमावस्या तिथि मीन्स नो मून डे। आज मून नहीं निकलता है, क्योंकि ये सबसे डार्क डे होता है और इस दिन पर काली का शासन होता है। यानी कि अमावस्या के दिन पे जो देवती होती हैं वो काली होती हैं, काली माँ। आज के दिन पैतृक अनुष्ठानों के लिए अच्छा होता है। अमावस्या शनिदेव भगवान की जन्म तिथि है। यह एक पूर्णा तिथि होती है। जो अमावस्या तिथि होती है, अगर हम शुक्ल पक्ष में आएंगे तो पूर्णिमा तिथि की बात करेंगे, ये दोनों पूर्णा तिथि मानी जाती हैं। तो ऐसी तिथियों पर हम धार्मिक पूजा, धार्मिक अनुष्ठान, दान कार्य और जो दिवंगत आत्माएं होती हैं, हमारे पितरों की पूजा, पितरों का तर्पण करने के लिए, ऐसी संस्कारों के लिए जो है हम अमावस्या तिथि का यूज करते हैं। और ऐसे आज के दिन, अमावस्या के दिन, हमें जो महिलाओं की संगति से बचना चाहिए। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपको आज की जानकारी बहुत ही रोचक और अच्छी लगी होगी। तो आपसे अनुरोध है कि आप हमारे वीडियो को जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।